अगर एग्जाम से कुछ घंटे पहले ये वीडियो तुम्हारे सामने आ रहा है ना तो कंफर्म पास करा दूंगा। इकोनॉमिक्स में पास होने की सबसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो अगर एग्जाम से कुछ घंटे पहले भी तुमने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो पे क्लिक कर लिए और तुम्हारा टारगेट सिर्फ 27 मार्क्स है, तुम चाहते हो जैसे तैसे मैं 27 मार्क्स तक पहुंच जाऊं, तो ये वीडियो में मैं तुम्हें एक बड़ी यूनिक सी, बहुत ही डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिससे तुम 27 नंबर तक कैसे पहुंचोगे, ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल मैं 2 स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं। अगर पहली स्ट्रैटेजी मान लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं है, मैं एक और दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे को सेकंड स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोनों में से जो स्ट्रैटेजी तुम्हें सूट कर जाए उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना और दोनों की दोनों स्ट्रैटेजी तुम्हारे को 27 नंबर यानी कि कंफर्म पास करवाएंगे। तो बेटा इकोनॉमिक्स में ना पासिंग मार्क्स अचीव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जरूरत है हमारे को एक करेक्ट गाइडेंस की, एक करेक्ट प्लान की, और वही चीज मैं तुम्हारे को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना इन स्ट्रैटेजीज को। तो वक्त आ गया, मैं तुम्हारे साथ ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं। जिनके पास वक्त की कमी हो चुकी है ना और समझ नहीं आ रहा, तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये एक वीडियो, ये एक स्ट्रैटेजी तुम्हें कंफर्म पास करा देगी। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं तुम्हारे को बहुत डिटेल में, तुम्हारे को अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम पास हो जाओगे। देखो, सबसे पहले हम पेपर का ना स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आपके पास पेपर में मैक्रो आनी है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है आईईडी। तो बहुत ध्यान से सुनते जाना इसमें। अब ये 40 मार्क्स की आती है, ठीक है, ये आपकी आती है 40 मार्क्स की, और ये भी आपकी आती है 40 मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएंगे 10 एमसीक्यूज और इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास आते हैं 10 एमसीक्यूज, और साथ साथ बाकी 30 मार्क्स में आपके वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो 30 मार्क्स के वो यहाँ पर हो जाएंगे और 30 मार्क्स के वो यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमारे को ना जैसे तैसे 27 नंबर तक हमारे को खींचने ताकि हम कंफर्म पास हो जाए। तो अपना जो टारगेट है वो है 27 मार्क्स का। तो अपना जो टारगेट है वो है 27 मार्क्स का, और ये अब हम देखना इसमें से कैसे निकालेंगे। और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम 27 नंबर तक पहुँचोगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ भाई, अगर तुम्हें बिल्कुल एमसीक्यूज नहीं आते तो तुम ना दिमाग मत लगाना, या तो ऑप्शन बी टिक करके आना सारे एमसीक्यूज में, चाहे वो आईईडी हो चाहे वो मैक्रो हो, और या फिर तुम ऑप्शन सी टिक करके आना। बी या सी में से पिक करना, क्योंकि मोस्टली बी या सी में से कोई एक आंसर निकलता है। तो अगर तुम ये काम करोगे तो अगर हम बेसिक प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो 5 नंबर बनते हैं। बट फिर भी यार कुछ तो पढ़ के जाओगे। हो सकता है तुम्हें 2 एमसीक्यूज तो कंफर्म पता हो या 3 एमसीक्यूज तो कंफर्म पता हो। 20 में से 3 कह रहा हूँ, वो तो हो सकता है कंफर्म पता हो, चाहे तुम इधर उधर से पता करो या जैसे भी, हो सकता है 3 के आसपास तुम्हें कंफर्म पता हो। तो एमसीक्यूज में ना तुम्हारे को 7 नंबर लेकर आने, ठीक है? एमसीक्यूज में तुम्हारे को 7 नंबर लेकर आने। ये तुम्हारे हो गए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में से तुम्हारे को 7 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। तो अब हम जरा आगे देखते हैं कि हम आगे कैसे बाकी मार्क्स इकट्ठे करेंगे। अब मैक्रो होती है टेक्निकल। मैक्रो में थोड़ा लैंग्वेज राइटिंग का भी ध्यान देना होता है और बाकी चीज़ों का भी दिक्कत होती है। लेकिन मैक्रो में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैक्रो में ना न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं ईजी। न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स तुम्हारा नेशनल इनकम से आता है, ठीक है, कितने का आएगा? 3 मार्क का आएगा। न्यूमेरिकल तुम्हारा देखा जाए तो मनी एंड बैंकिंग से भी एक छोटा मोटा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है क्रेडिट क्रिएशन में, यहाँ से बन सकता है, या फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से बन जाता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से हमेशा आ जाता है, एक 3 नंबर का यहाँ से आ जाता है, और गवर्नमेंट बजट से भी आ जाता है कभी कभी। गवर्नमेंट बजट से डेफिसिट बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ से भी आ सकता है। तो मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ भाई न्यूमेरिकल 6 नंबर के आसपास आते हैं। न्यूमेरिकल में ना कभी कभी थ्योरी चॉइस में आती है। नेशनल इनकम में या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कई क्वेश्चन में लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे तो न्यूमेरिकल और चॉइस होती है थ्योरी में। तो हमें थ्योरी तो याद नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल ईजी है। न्यूमेरिकल के 1 शॉट मैं डालूंगा, ठीक है? इस वीडियो के बाद न्यूमेरिकल के 1 शॉट वीडियो का वेट करना, उसमें ये सारे चैप्टर्स के मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा और वहां से तुम्हारा न्यूमेरिकल निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाओ। अगर तुम थ्योरी नहीं अच्छे से करके जा रहे तो न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाओ। एक 1 शॉट जो मैं डालूंगा वो पूरा करके तुमने जाना है। तो न्यूमेरिकल में देखो तुम्हें 6 में से 6 लाने हैं, और अगर 6 में से 6 नहीं भी लाए तो हो सकता है 5 लो, 4 लो, 3 लो। स्टेप मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में। फॉर्मूला लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला की वैल्यूज लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, फिर वैल्यूज को ऐड करके जो फाइनल आंसर निकालोगे फिर से मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 6 में से 6 नहीं लाए तो स्टेप मार्किंग के जरिए कुछ तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है? वो देख लेंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, जो आएंगे। बट मैं यहाँ 6 लिख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में हमने 6 लिया, क्योंकि हम अभी थ्योरी को जान नहीं लगा रहे, हम थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे मैक्रो की। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम ये तुक्के मारोगे और न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे
तो पास हो जाओगे, ऐसे पास नहीं होगे, तुम्हें पता है। अब तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचती है, या तो हम मैक्रो में से नंबर खींचें या फिर हम आईईडी में से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से मार्क्स खींचें। तो मेरे हिसाब से जो इजी है, जिसकी लैंग्वेज तुम अपने आप से भी बनाकर आओगे, बस हेडिंग याद करोगे, स्टोरी तुम्हारे माइंड में होगी, इजी है, जो तुम्हें समझ जल्दी आएगी, वो है आईईडी। तो आईईडी तुम्हारे को करनी है। और अगर अब हम ध्यान से देखें, मान लो ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे, मान लो न्यूमेरिकल दोनों ठीक हो गए, 7 और 6 कितने हो गए हमारे, 13 मार्क्स पर हम पहुंच चुके हैं। तो 27 तक पहुंचना है, यानी कि मेरे को 14 मार्क्स और चाहिए। 13 तक यहाँ पहुंच चुके हैं, 14 और चाहिए। तो आईईडी अगर तुम्हें अच्छे से आती है तो तुम्हारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 14 मार्क्स तुम यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को आईईडी में से लेने हैं 14 मार्क्स आउट ऑफ 30, और ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, आईईडी में से। तो यहाँ पर पास हो जाएंगे, बट अभी भी ना हो सकता है तुम्हारे को आईईडी में से 14 मार्क्स लाने में दिक्कत लगे। तो आईईडी में से 14 मार्क्स तुम ना यहाँ से खींचोगे। ये वाला जो तुम्हें वीडियो दिख रहा है ना, एग्जैक्टली यही वाला है, हेडिंग पढ़ लो। और ये लेटेस्ट वीडियो है इस चैनल पर। ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, इससे पिछला वीडियो होगा या फिर 1-2 वीडियोस पहले होगा, लेटेस्ट अपलोड चेक करना है। यहाँ पे देखो लेटेस्ट लिखा है, यही एक वीडियो 1 घंटे 19 मिनट 11 सेकंड वाला। इसमें मैंने सारे आईईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। ये वीडियो तुम्हें पूरा करके जाना, यहाँ से तुम्हें 14 मार्क्स आ जाएंगे। जो रिमेनिंग 30 है, वहां से जो 14 मार्क्स लेना, वो तुम्हें ये वीडियो दिला सके, और यही वीडियो करना है। इसकी खास बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई एम सो सॉरी, इसकी मैं खास बात तुम्हें बता देता हूं। हर एक क्वेश्चन को ना आईईडी में ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो एक ही आंसर को कितने वेज में सीबीएसई तुम्हें पूछ सकता है, वो चीजें मैंने इसमें कराई हैं। एक ही क्वेश्चन को पूछने के 3-3 4-4 तरीके होते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें कराई हैं। तो ये एक वीडियो अगर तुम करोगे तो आईईडी में 14 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। तो अब ये तुम्हारे को मैंने बताया आईईडी कहां से करना है। अब आगे बात करते हैं। आईईडी मैंने तुम्हें समझाया। अब देखा जाए तो हमारे 27 बन जाएंगे। अब तुम्हें लग रहा है हाँ यार मैं कुछ घंटे पढ़ूंगा 27 नंबर लेकर आऊंगा, बट अगर थोड़ी सी और तसल्ली करना चाहते हो कि हाँ यार थोड़ा सा और पढ़ ले, तो मेरे पास टाइम है। अगर टाइम है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ, टाइम है और तसल्ली और चाहिए, तो अब यहाँ पे ना मैक्रो की थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है। और क्या पढ़नी है वो ध्यान से सुनना। मैक्रो की थ्योरी में आपने यहाँ पर पढ़ने हैं 2 चैप्टर। और कौन से 2 चैप्टर तुमने पढ़ने, यही दोनों पढ़ना। एक तुम पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग, क्यों पढ़ने मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तुम पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग, और दूसरा जो है तुम पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट। अब तुम बोलोगे भैया इनकी तो वेटेज ही बहुत कम है, 6-6 नंबर की ही वेटेज है, इनकी 6 मार्क्स की वेटेज है, मैं क्यों ना नेशनल इनकम की थ्योरी पढ़ूं, मैं क्यों ना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ूं, उनकी वेटेज तो ज़्यादा है, एक 10 का आता है, एक 12 का आता है, मैं वो क्यों ना पढ़ूं। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम न्यूमेरिकल्स के 6 नंबर लगाओगे ना, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी में बहुत बड़ी चॉइस आती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जा रहे हो, तो न्यूमेरिकल तो तुमने करना ही करना है, वो तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। चॉइस में थ्योरी में अगर वो क्वेश्चन आ गए जो तुम्हें आता है, तो कितना दिल दुखेगा तुम्हारा। तो उस चीज से बचने के लिए हम वो टॉपिक्स करेंगे जहां से न्यूमेरिकल आने की संभावना है तो बहुत कम है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ हर जगह से आता है, संभावना बहुत कम है। लेकिन और क्या रीजन है इन दोनों टॉपिक्स को सिलेक्ट करने का? इनको सिलेक्ट करने का और एक रीजन है, इन दोनों टॉपिक्स से ना तुम्हारे एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं। इन दोनों टॉपिक से तुम्हारे एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे एमसीक्यूज ज्यादा आ गए। बीओपी वाले टॉपिक से ना एमसीक्यू 3 आ जाते हैं, 3 एमसीक्यूज के आसपास बीओपी से आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। इससे मनी बैंकिंग से मैक्सिमम 1 या 2 एमसीक्यूज आते हैं, गवर्नमेंट बजट से भी मैक्सिमम 1 या 2 एमसीक्यूज के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी ज्यादा आ सकती है। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर तुम करोगे, और ये भी पूरे तुम्हारे को नहीं करने, सिर्फ इंपॉर्टेंट करने, और कौन से वीडियो से तुम्हें करना है वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम लेटेस्ट अपलोड में जहां पे आईईडी देखोगे ना, उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाना, 1-2 अपलोड पहले तुम्हारे को ये गवर्नमेंट बजट दिख जाएगा, उससे 1-2 अपलोड पहले तुम्हारे को ये मनी एंड बैंकिंग दिख जाएगा। छोटा वीडियो, ये 39 मिनट्स का है, ये 42 मिनट्स का वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वही चीजें मैंने इसमें कराई है। अगर तुम ये दोनों वीडियोस भी कर लोगे ना, इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने तुम्हें बताया, आईईडी का वीडियो, गवर्नमेंट बजट और मनी बैंकिंग क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूं, इन दोनों को भी अगर तुम कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम 110% पास हो जाओगे। तो गवर्नमेंट बजट मनी बैंकिंग से मैं टोटल में सिर्फ यहाँ पे 6 मार्क्स ऐड कर देता हूं। तो मुझे ऐसे लगता है यार, अगर 7 नंबर एमसीक्यू से ले आए, 6 नंबर न्यूमेरिकल से ले आए, या 6 से थोड़े से कम भी ले आए, 14 मार्क्स आईडी में ले आए, हो सकता है आईडी में 14 से ज्यादा ले हो तुम, जरूरी थोड़ी है 14 ही लाओगे। मैंने जो मटेरियल कराया वो 14 से ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा वो वीडियो तुम्हारे को, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो 14 से ज्यादा तुम्हें दिलाएगा। अब गवर्नमेंट बजट और जो हमारा मनी बैंकिंग है, वहां से मिलाकर भी अगर तुम 6 नंबर ले आओ, तो 27 का टारगेट पूरा नहीं होगा क्या? तुम खुद सोचो। इतना इंपॉर्टेंट जो हर साल आता है, जो रिपीट होता है, वही करके जाओगे तो 27 नंबर तो आ ही जाएंगे।
तो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी ओवर है, और फर्स्ट स्ट्रैटेजी ओवर करते हुए मैं एक बार पे फिर से जोर दे देता हूं, जो आईईडी का वीडियो मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूं करने को, याद करने को, पढ़ने को, वो 14 मार्क्स से तुम्हें ज्यादा ही दिलवाएगा, 14 से कम नहीं दिलाएगा। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ये स्ट्रैटेजी तुम्हें कंफर्म पास करवा देगी। और जिनके पास और वक्त है या जिनकी लर्निंग पावर अच्छी है, जिन्हें लगता है हाँ यार मैं पूरी पूरी रात पढ़ सकता हूं, मैं लगातार पढ़ लूंगा, 2 दिन लगातार पढ़ लूंगा या 1 दिन लगातार पढ़ लूंगा, तो उनको मैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 शेयर कर सकता हूं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में आप सारा कुछ पढ़कर जाओगे, आप मैक्रो भी अच्छे से करके जाओगे और आईईडी भी अच्छे से करके जाओगे। और कैसे करके जाओगे भाई, आप दोनों की दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके रखोगे। एमसीक्यूज वाली सेम स्ट्रैटेजी, जब भी नहीं समझ आए क्या करना है, बी या सी में से तुक्का मार देना। तो यहां से सारे इंपॉर्टेंट और जो हमारे श्योर टॉपिक्स होते हैं वो करके जाओगे, और यहां से भी तुम सारे इंपॉर्टेंट और श्योर टॉपिक्स करके जाओगे। कैसा आंसर लिखना है, कैसी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें करवाई है अपने लेटेस्ट वीडियोस में। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारे पे ज्यादा टाइम है, तुम्हारी लर्निंग पावर अच्छी है, तुम पूरा पूरा दिन जितने घंटे बचे सारे आवर्स तुम इनपुट के तौर पर दे सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये जो वीडियोस मैं अब तुम्हें दिखाने वाले हैं सारे वीडियोस तुम करके जाना। तो मेरे पीछे जो तुम्हारे को टोटल 6 वीडियोस, टोटल ये 6 वीडियोस जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये 6 वीडियोस तुम कर लेना। आईईडी का एक ही वीडियो है और मैक्रो के ना चैप्टर वाइज करें, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 3 वीडियो दिख रहे हैं, उसके बाद ये तुम्हारे को 3 वीडियो और दिख रहे हैं, सारे अभी डाले 3 डेज अगो 2 डेज अगो तुम्हारे को दिख रहा है। ये वीडियोस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 27 नहीं है, तुम्हें 50 मार्क्स तक दिलवा देंगे। ये अराउंड 50 मार्क्स की प्रिपरेशन इसमें मैंने करवा दी है। सिर्फ 27 का वीडियो नहीं है, 27 से तो बहुत आगे निकल जाओगे अगर तुम ये करोगे। तो टेंशन लेना, ये मत लेना कि टेंशन कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तुम फिर ये सोचना है कि मैं 50 मार्क्स से कितने ऊपर ला पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा पेपर जेन्युइनली बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और मेरी साइड से बेस्ट विशेस है, और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तुम सिर्फ पास ना हो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स से अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पास हो।